अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी रिव स्टूडियो। मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अब्दुल्ला और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारी प्रिज्मा 3D के बिगनर सीरीज़ की लास्ट क्लास है और वो मैं लेकर आ गया हूँ जिसे क्लास नंबर 10 कहेंगे। तो आज की क्लास का मकसद क्या था? बेसिकली सब कुछ सिखाने वाला ख़त्म हो चुका है, अब कुछ सिखाने वाला बाकी नहीं है। सिखाने में तो बहुत कुछ है, लेकिन बिगनर्स के हिसाब से जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की थी कि मैं बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस में सिखाने वाला हूँ, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो फिर ये मेरा क्लास रखने का मकसद क्या था? इसमें कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको समझानी थी। अ, तो एक तरीके से आप इसको मोटिवेशन ले लें या जो आपने लेना ले लें, आपकी मर्ज़ी। तो सिर्फ बात इतनी सी थी कि हमें ब्लेंडर यूज़ करना नहीं आता। नहीं, मुझे आता है, आपको नहीं आता। तो चले, हमें ब्लेंडर यूज़ करना नहीं आता। तो अब हमारा वीएफएक्स का भी शौक़ है। हम फ़िल्म्स, एनिमेशन, मूवीज़ बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, शॉर्ट फ़िल्म्स बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो क्या अब हम अपना इस शौक़ को ख़त्म कर देंगे, यानी कि हमारे पास और कोई वे नहीं है? तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये इसमें किसी हद तक भी कोई सच्चाई नहीं है। तो इस फील्ड को छोड़कर भी अगर आप अपनी रोज़मर्रा के कामों में ले लें, तो क्या अगर हमारे पास एक चीज़ की एक पॉसिबिलिटी जो हमने सोची है, क्या उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं? यानी कि एक काम को 3-4 तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हमने उसको जो हमारे ज़हन में तरीका है उसके मुताबिक करना चाहा, लेकिन नहीं हुआ। तो क्या हम उम्मीद छोड़ देते हैं? नहीं, हमें उम्मीद रहती है हम उसके लिए दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं। तो जो कि यकीनन अच्छा होता है। कुछ होते हैं अच्छे, कुछ होते हैं थोड़े हल्के, लेकिन हमने भी दरमियाना रास्ता अपनाया। तो दरमियाना रास्ता क्या था? हमें ब्लेंडर नहीं आया, हमने उसको अल्टरनेट ढूँढा, हमें वो भी नहीं मिला। लेकिन अपनी बात मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं मिला, और भी थे। लेकिन आपके सिखाने के लिए अब, क्योंकि मैंने जब कमेंट्स पढ़े यूट्यूब पे, तो वो यही था कि प्लीज़ कि अगर कोई मोबाइल के ज़रिए हो सके। मोबाइल पे कई लोग सिखा रहे हैं, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा-सा, शायद आप मुझे इसको कह दें कि मेरी प्रॉब्लम है या अच्छी चीज़ समझिए, या आप पे डिपेंड करता है कि मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि इंसान जो काम करे और उसको एक किए हुए कुछ अरसा जब गुज़र जाए और जब वो उसको दोबारा देखे, तो उसको देख के फ़ख्र महसूस हो, यार ये मैंने काम किया है, इस पे मेरी मेहनत लगी है। एक वो काम जिसके ऊपर आपकी मेहनत भी थोड़ी लगी, लेकिन आपको रिटर्न ज़्यादा मिले, लेकिन ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको रिटर्न मिलता है। जो आपने इसमें इतनी मेहनत ना लगी हो, सीधे लफ्ज़ों में मेहनत आपकी नहीं लगी, लेकिन आपको रिटर्न भी मिलता है। लेकिन ठीक है, अच्छा है, मेहनत आपने किया, आपको मिला उसका सिला। लेकिन जब आप उसको देखते हो, आपको इतनी खुशी नहीं होती जितना आपको ज़्यादा मेहनत करके उसका रिटर्न हासिल। जितनी मेहनत करेंगे, सीधी बात, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा मिलेगा। तो हमने दरमियाना रास्ता अख्तियार किया। हम 2D में नहीं गए, लोग जो सिखा रहे हैं वो 2D सिखा रहे हैं, हम 2D में नहीं गए। हमने एक मोबाइल ऐप चूज़ की। लोगों ने कहा मोबाइल पर सिखाओ। पहले मैं 2D में सिखाने लगा था, लेकिन मैंने कहा वो तो बहुत लोग सिखा रहे हैं और ये थोड़ा-सा हल्का काम मुझे लगा। लेकिन फिर मैंने प्रिज़्मा पर ही फ़ोकस किया, क्योंकि 3D हम अपना फुल फ्लेज एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जैसे ब्लेंडर में करते हैं, वैसा तगड़ा नहीं है। लेकिन एक बात देखिए, मैं स्कल्पटिंग की भी एक मोबाइल ऐप है जो मैं आपको सिखाऊँगा, पूरी प्लेलिस्ट बनाऊँगा उस पर। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, जो ज़रूरी फीचर ब्लेंडर में है मैं वो तमाम सिखाने वाला हूँ आपको। तो वक्त के साथ साथ हम वो भी करेंगे, सब कुछ सीखेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हम हार नहीं मान सकते। हमारे पास एक वे नहीं है, नहीं खुला तो हम दूसरे को चूज़ करेंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। यानी कि हमने हार नहीं मानी, और हम सब ने नहीं मानी। हमने प्रिज़्मा को चूज़ किया। क्यों? क्योंकि हमें अपना एक टारगेट नहीं, एक वे नज़र नहीं आया सही कामयाब, तो हमने दूसरे को चूज़ किया। लेकिन हमारा एट द एंड क्या एम है? वीएफएक्स, कि हमने वीएफएक्स बनाना है, शॉर्ट फिल्म्स बनानी है। बल्कि एक अनाउंसमेंट मैं दोबारा कर देता हूँ कि मेरा एक एम है कि मैं एक एक्शन फिल्म बनाऊंगा जिसमें जिसे कहते हैं ह्यूमन फेसेस भी होंगे। तो उसका नाम होगा जर्नी टू स्पेस, जिसके मैं शॉर्ट वक्त डालता रहता हूँ। कुछ हैं ऑलरेडी, और वो बेसिकली वो कंसेप्ट है, अभी एग्जैक्ट वो मूवी में यूज़ नहीं करूँगा। तो अपडेट समझ लें उसे। और कुछ वीडियोस भी हैं, 3-4 अभी तक डाली है, और जो होंगी साथ साथ मैं अपडेट देता रहूँगा। तो हमने ये आज की क्लास में डिस्कस करना था। क्लास नहीं, एक छोटा सा सेशन था जिसको मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड करूँगा, क्योंकि इसी का हिस्सा है। तो मेरा मकसद था आपको समझाना कि हमने प्रिज़्मा क्यों चूज़ किया। हम कुछ और भी चूज़ कर सकते थे, हम 2D में भी जा सकते थे, हम मेहनत वाला काम ही क्यों पकड़े, और हम इसमें इतना क्यों टाइम लगाए। टाइम लगाने की बात तो ये है कि
ठीक है, कई लोगों को आसान है प्रिज्मा, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कई लोगों को आप लोग सोच रहे होंगे ये तो आता है, लेकिन देखा लाजमी करें। बाज़ को बंदे को एक चीज़ मुख्तलिफ लोगों से सुनते हुए उसमें मज़ीद बेहतरी आती है, उसमें एफिशिएंसी आ जाती है। तो आपको आता होगा, लेकिन कई ऐसे होंगे हमारे भाई जिनको नहीं आता होगा, तो उनको भी सिखाना, उनको साथ देकर चलना बहुत ज़रूरी था। तो यही था आज की क्लास का मकसद। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक